कह दिया मैंने उससे, होंगे तुम राघव राव अपने घर में, लेकिन इस मार्केट में मेरा राज चलता है। मेरी परमिशन के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है यहाँ पे। फिर पता है आपको क्या हुआ? मैंने नहीं पता, बताओ क्या हुआ। आप कुछ बोल रहे थे मिस्टर राघव राव? एक्चुअली वो अम्मा, शायद मुझे कोई बुला रहा है। अरे अर्धमाइंद, अपना कहानी खत्म करके जाओ। क्या अम्मा, डुप्लीकेट राघव राव? से कुछ मत कहना राघव, वो मेरे को ट्रेनिंग दे रहा था। किस चीज का ट्रेनिंग? तेरे को सॉरी बोलने का। सॉरी? हाँ, वो हार चोरी के मैटर में मेरे को गलतफहमी हो गया था ना, कि वो सब कुछ तूने किया है। तो पल्लवी मेरे को सब कुछ सच बता दिया, इसीलिए मेरे को तेरे से सॉरी मांगना था। अम्मा, आपको इन सब के लिए सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक रीजन जिसका वजह से आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता है, एक बार उसके लिए माफ कर दो अम्मा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही चाहता अम्मा कि मेरा एक गलती, अब मेरे को उस एक गलती की वजह से पूरा जिंदगी भर मेरे को गलत ना समझो। माँ, 10 साल हो गया अम्मा, 10 साल। वो बोलते हैं ना, टाइम के हिसाब से जख्म बढ़ जाता है। लेकिन मेरे जिंदगी में सिर्फ टाइम बीतते जा रहा है अम्मा, जख्म अभी भी। उस दिन का बात मत कर राघव, मैं हर रोज उसको भुलाने का कोशिश करता हूं। मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता। पल्लवी ने भी कई बार मेरे से उस दिन के बारे में पूछना चाहा, लेकिन मैंने उसको जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि मैं उस दिन के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। जब भी मेरे को वो दिन याद आता है ना, तो मेरा हिम्मत जवाब दे जाता है। इतने सालों से जो मैंने अपने आप को समेट के रखा था ना, वो पल भर में बिखर जाता है राघव, पल भर में। मैं उस दिन को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है राघव, हमेशा के लिए। पर ऐसा नहीं हो रहा है माँ। वो दिन, जिस दिन जो कुछ भी हुआ था हमारे बीच में, आज तक दीवार बन के खड़ा है। और जब तक तुम ये दीवार तोड़ेगा नहीं अम्मा, हमारे बीच में गलतफहमियां, दूरियां बढ़ते रहेगा अम्मा। अम्मा, क्या तू मेरे को कभी भी उसके लिए माफ नहीं करेगा? पता नहीं।
दोनों के बीच 10 साल पहले। सुलोचना, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। अरे तो मुझे फोन कर देती, मैं स्टेशन पे चला था तुम्हें लेने। और पिछले 2-3 दिनों से कहाँ थी तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आते से सर पे चढ़ के बैठ गए तुम। 2 मिनट सांस तो लेने दो मुझे। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तुम इतने ताव से कैसे बात कर सकती हो सुलोचना? बाप रे, कहीं मिलिन को पता तो नहीं चल गया कि वो हार की चोरी मैंने ही करवाई थी। कांड? कौन सा कांड? लोन पेपर्स की जगह नकली प्रॉपर्टी पेपर्स पर दादा की साइन ले रही थी तुम। ओह, वो वो रिएक्ट तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई छोटी सी मामूली सी बात हो। तुम्हें पता भी है, अगर दादा चाहते ना तो तुम्हें जेल भेज सकते थे। सब मुझे ही जेल भेजना चाहते। इंसान थकारा घर आता है, उसे एक ग्लास पानी पूछो तो नहीं, यहाँ तो मुझे ट्रे में जेल की धमकियां परोसी जा रही है। जिसकी जैसी हरकतें उसकी वैसी सेवा। और एक बात, अगर ये धमकी सच साबित नहीं करना चाहती ना तो सबसे पहले अपने प्लानिंग्स, ये गेम, ये सब बंद करो। खुद भी शांति से जियो और दूसरों को भी जीने दो। एक तो तुम्हारी बेटी अभी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दी है। खुद की जिंदगी तो खराब कर ही चुकी हो, कम से कम उन्हें तो सुधरने का मौका दो। मॉम, ओह माय गॉड, मॉम, आप कब आई? आपने मुझे बताया नहीं। पता है मैंने आपको कितना मिस किया मॉम। अच्छा, मामा जी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? और कोल्हापुर में क्या क्या हुआ मुझे बताओ ना। गप्पा बस गपाई, आती सी तेरी बकवास शुरू हो गई ना। देख, मेरा ना सुबह से दिमाग खराब है, तू अभी यहाँ से जा। मॉम, पर हुआ क्या है? मैंने कहा ना तू जा, मुझे अब कोई बात नहीं करनी। कहाँ खोया सारी का दुकान? वापिस पूल में कूदने का सोच रहा है क्या? खुद को बचाने का मौका क्या दे दिया? हर बार इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की उम्मीद मत करना। थैंक यू सो मच। मेरे को तुम्हारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बेटर है। ये लो ऑरेंज जूस पियो और रिलैक्स हो जाओ। और हाँ, वो एक्टिंग करके इंसल्ट मत करना। मतलब तुमको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। राघव राव का इतना बुरा एक्टिंग आज तक कभी किसी ने किया नहीं है। एक्सक्यूज मी, कॉलेज थिएटर में हर साल गोल्ड मेडल मिलता था मुझे। तुमको गोल्ड मेडल? तुम्हारा कॉलेज का स्टैंडर्ड इतना लो है क्या? बोल तो ऐसे रहे हो, खुद बड़े तुर्रम खान हो। तुम्हारे नाम से 2-3 एक्टिंग स्कूल पढ़े हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं मानता है मेरे को एक्टिंग ठीक से आता नहीं है, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं बेटर है। एक्चुअली बेटर नहीं, बेस्ट है। अच्छा, तो 5 ऐसी चीजें बताओ जिसमें तुम बेस्ट हो। जो भी हो, तुमसे बेटर ही है। लगी शर्त? मैं अपनी 5 क्वालिटीज लिखती हूँ, तुम अपनी लिखो। जो भी जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी करा सकता है। मेरे को तुम्हारा बेकार गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो। अभी से डर गए? चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुम में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है और तुम ये शर्त हार जाओगे। रियली? देखते हैं। टाइम्स अप, शुरू करो। ओके, फर्स्ट, मैं किसिंग में बेस्ट है। ओ प्लीज, ऐसी क्वालिटीज नहीं लिखनी है। ऐसा कुछ लिखो जो हमें पता हो, जो हमने देखा हो, तभी तो हम जज कर पाएंगे।
तुमको चाहिए तो मैं इसका एग्जाम्पल दिखा सकता है। तुम लाइन क्रॉस करो, ये अलाउड नहीं है। अरे ऐसे कैसे? जो अच्छा क्वालिटी से वही लिखेंगे ना। मैं तो किसिंग से शुरू किया था। मुझे नहीं सुनना, मुझे ये सब नहीं जाना। तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, तुम शर्त हार गए हो। दिस इज नॉट फेयर। ये मेरे गुड पॉइंट्स हैं। किसने बोला? इससे भी अच्छी क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर। तुम दिल के साफ हो, पैशनेट हो, जो भी रिश्ता बनाते हो पूरी शिद्दत से निभाते हो, फिर चाहे वो दुश्मनी हो या प्यार। अपनी फैमिली के लिए जान भी दे सकते हो। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हें कोई छल कपट नहीं है। जो चीज दिल में है वही जुबान पर भी, फिर चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। और दूसरों की मदद करने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हो। उसके लिए फिर चाहे तुम्हें खुद को तकलीफ क्यों ना हो जाए। हर बार कामयाब नहीं होते, मगर मेहनत और कोशिश 200% करते हो। ये है तुम्हारी रियल क्वालिटीज। क्या हुआ? आज तक मेरे बारे में कभी किसी ने इतना अच्छा नहीं बोला। इतना सारा तो बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ गेम ही नहीं हारा पल्लवी, तुम्हारे सामने अपना सब कुछ हार चुका हूं। देखो, अब तुम गेम हार गए हो तो सजा से बचने के लिए कुछ भी मत बोलो। मैं जीत गई हूं तो अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी। ऑफ कोर्स, बोलो क्या करना है। पक्का? राघव राय एक बार जबान देता है तो पीछे नहीं हटता। अर्थमाइंदा? अच्छा तो बताओ, 10 साल पहले तुम्हारे और अम्मा के बीच में क्या हुआ था? क्यों जानना चाहता है तुम मेरा कहानी? तुम्हें बेहतर समझने के लिए। ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि सच जानने के बाद तुम भी मेरे को गलत समझेगा। तुम भी मेरे को वैसे ही जज करेगा जैसे पूरा दुनिया मेरे को जज करता। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे अतीत में जो तुम ये इतना यकीन से कह रहे हो? ये कॉइन दिख रहा है, इस कॉइन का 2 साइड्स है और 2 साइड्स मिलके एक कॉइन बनता है। इस दुनिया ने सिर्फ एक ही साइड देखा है और एक ही साइड का स्टोरी पता है और दूसरे साइड का अज्यूम कर लेता है। ये ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे ही होने वाला है। मेरा केस भी ऐसे कुछ है। एक बार भरोसा करके तो देखो। आई प्रॉमिस, मैं बिना दोनों साइड जाने कोई जजमेंट नहीं बनाऊंगी। तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने आज तक अपना कहानी किसको भी नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुमको बताएगा। थैंक यू मुझ पर इतना यकीन दिखाने के लिए। हैदराबाद से 300 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। वहां हमारा छोटा सा हैप्पी फैमिली हुआ करता था। मेरे नाना अजित राव, अम्मा, मैं, कीर्ति और मेरा एक छोटा सा भाई अर्जुन। छोटा भाई? हाँ, छोटा भाई। मेरे नाना म्यूजिशियन थे। गांव के शादियों में, फंक्शंस में नादस्वरम बजाते थे। नादस्वरम उनके लिए सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बल्कि वो उनके बच्चे के जैसा था। नाना के लिए म्यूजिक सिर्फ एक आर्ट नहीं था, पैशन था। जिसे तुम्हारे बाबा को सिल्क वीविंग का पैशन है और मेरा अम्मा गांव के बच्चों को
भरतनाट्यम सिखाता था। याद है तुमने मेरे को पुराने घर में भरतनाट्यम करते वक्त देखा था। हाँ, अम्मा मेरा गुरु था। तभी हमारा छोटा घर हुआ करता था, लेकिन ढेर सारी खुशियां। हाँ नाना, बहुत दिन हुआ, आप कुछ सुनाया नहीं। हाँ, कुछ सुनाओ ना नाना। शेर ये। आज घर का साइज जितना बढ़ गया, खुशियां उतना ही दूर चले गए। कीर्ति और अर्जुन स्कूल में थे और मैं कॉलेज में, लेकिन शुरू से मेरा नेचर थोड़ा सा अलग था। बचपन से मैंने गरीबी देखा था। अम्मा सालों साल एक ही यूनिफॉर्म पहनवाता था। मेरा स्कूल बैग भी फटा हुआ रहता था। कितने बार चलते चलते मेरा बैग से बुक्स भी गिर जाता था, और तब मैं अपना क्लास का टारगेट बन गया। पता है, बच्चे कभी कभी बहुत रूड बन जाते हैं। वो मजाक उड़ाते उड़ाते ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए दिल में बैठ जाता है। बच्चों का तानों से मेरे को अपना गरीबी पर चिढ़ाने लगा, नफरत होने लगा। एक टाइम तक मैंने सब कुछ सहा, लेकिन हर चीज के तरह इंसान भी टूट जाता है, और उन टूटे हुए टुकड़ों से पैदा हुआ गुस्सेल राघव राव। तभी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं लोगों को अपना ताकत से डरा धमका कर चुप करता था। तब से अमीर बनने का जुनून सवार हो गया, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि पढ़ाई खत्म होते ही हैदराबाद जाकर अच्छा नौकरी करेगा। इतना पैसा कमाएगा कभी कोई मेरे तरफ आग भी उठा ना सके। लेकिन मेरा किस्मत भी ना, उसका आदत है प्लान पे उल्टा लात मारने का। हमको लगता है कि अपना जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में है, लेकिन नहीं, ये उसका हाथ में है। नादस्वरम के वजह से नाना को लंग्स पे जोर पड़ता था। उनको सांस लेने में तकलीफ होता था। डॉक्टर ने बोला था किसी अच्छा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। और तभी मेरे जिंदगी में आया कृष्णा राव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।